बच्चों सुप्रभात। मैं अरुण कुमार रेसिडेंशियल पारामाउंट मिशन स्कूल से यूट्यूब चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग हिंदी सब्जेक्ट से वर्ग 5 के लिए पाठ 3 स्वतंत्रता प्राप्ति का सूर्योदय पाठ आज पढ़ेंगे। और उस पाठ को पढ़ने से पहले हम लोग चलते हैं कठिन शब्दों की ओर। एक नज़र में इस कठिन शब्दों को देख लिया जाए। सबसे पहले है श्रद्धांजलि। श्रद्धांजलि का मतलब होता है आदर सम्मान प्रकट करना। आभार मतलब एहसान मानना। मानवता मतलब इंसानियत। सूर्योदय, सूर्य के उदय को सूर्योदय बोलते हैं। जिस समय सूर्य का उदय होता है, सूरज उगता है, उस समय को सूर्योदय कहा जाता है। प्रतिज्ञा का मतलब होता है शपथ। मानव सागर का मतलब मनुष्यों का समुद्र। भारी वीर। प्राचीर मतलब ऊपर की दीवारें। आइए हम लोग पाठ की ओर चलते हैं। तो पाठ में स्वतंत्रता प्राप्ति का सूर्योदय, हम सभी भारतवासियों के लिए यह पाठ बहुत ही महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण क्यों है? हम सभी जानते हैं कि लगभग 200 वर्षों से ऊपर तक भारत अंग्रेज़ों के गुलामी के जंजीर में बंधा था। अंग्रेज़ों के काली करतूतों का सामना करता रहा। कितने तरह से उसको उत्पीड़ित किया गया, लेकिन उसको वह सहन करता रहा। और उस सहन के दौरान बहुत सारे क्रांतियाँ हुए, बहुत सारे आंदोलन हुए। और उन सारे आंदोलन के पीछे एक ही कारण था कि हम सभी भारतीयों को अंग्रेज़ों के चंगुल से आज़ाद होना, मुक्त होना। तो उसी से संबंधित इस पाठ में कुछ दिया गया है। भारत 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश शासन की दास्ता से मुक्त हुआ। दास्ता मतलब गुलामी। 15 अगस्त 1947 के पहले हम सभी भारतवासी अंग्रेज़ों के गुलाम थे। अंग्रेज़ों के गुलाम मतलब एक एक हुकूमत को हमें मानना पड़ता था। 14 से 15 अगस्त की ऐतिहासिक रात्रि को घटना चक्र कितनी तेज़ी से घुमा, इसका तथ्यात्मक वर्णन इस पाठ में है। स्वतंत्रता संग्राम की अंतिम घड़ी के सुखद परिणाम को जानना विद्यार्थियों के लिए उपयोगी एवं आवश्यक है। इसी दिन भारत के भाग्य का सूर्योदय हुआ। यह वर्णन अत्यंत रोमांचक और उत्साहवर्धक है। बच्चों, आज हम लोग ये चैन की सांस जो ले रहे हैं, आराम से अपने घरों में व्यतीत कर रहे हैं, हमें किसी तरह की परेशानी नहीं हो रही है। ज़रा सोचिए, आज भी उस स्वतंत्रता को प्राप्त रखने के लिए हम सभी घरों में आराम करते हैं। और हमारे ही आप ही के बीच से गए सैनिक भाई देश की रक्षा के लिए रात दिन सीमाओं पर पहरा देते रहते हैं। रात दिन सीमाओं पर हमारी रक्षा करते रहते हैं। तभी तो हम सभी अभी इतने चैन से अपने घरों में व्यतीत करते हैं। वह उसका नमूना है। लेकिन 15 अगस्त 1947 से पहले हम सभी बिल्कुल ही गुलाम थे। एक भी बात अपने मन से नहीं कर सकते थे। आइए, 14 अगस्त 1947 की रात्रि, दिन विदाई ले रहा था। मतलब गुलामी की विदाई हो रही थी। रात का अंधेरा बढ़ चला था, पर दिल्ली वालों की आंखों में आज नींद नहीं थी। नई दिल्ली सजी सबरी खड़ी थी, क्योंकि आज उसे नए राष्ट्र स्वतंत्र भारत की राजधानी बनने का गौरव प्राप्त होने वाला था। वायसराय भवन रोशनी से जगमगा रहा था।
विजय चौक पर लाखों लोगों की भीड़ थी। महात्मा गांधी की जय के नारे चारों ओर गूंज रहे थे। महात्मा गांधी को हम लोग राष्ट्रपिता के नाम से जानते हैं। उन्होंने इस स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए अथक प्रयास किया और मुख्य नायक के रूप में उनको हम लोग जानते हैं। इसलिए पहले महात्मा गांधी की जय का नारा चारों ओर गूंज रहा था। रात्रि के ठीक 11 बजे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सभा भवन में आए। श्रीमती सुचिता कृपलानी ने वंदे मातरम गीत गाया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अपने भाषण में शहीदों को श्रद्धांजलि दी और महात्मा गांधी के प्रति आभार प्रकट किया। ये भारत के शहीद मतलब हमें आज़ादी ऐसे ही नहीं मिली थी। हम लोगों को आज़ादी पाने के लिए हम में से कितने लोगों ने अपने जान की बाजी लगा दी, कितने लोग, कितने माताओं की गोद सुनी हो गई, कितने बहनों के भाई इस संसार को शहीद हो गए। मतलब बहुत सारे लोग इसमें अपने जान को गंवाए, उसके बाद हमें स्वतंत्रता मिली। और जिन लोगों ने शहीद दिया, जिन लोगों की शहीद हुई, जिन लोगों ने अपनी प्राणों की कुर्बानी दी, उन लोगों को श्रद्धांजलि दी गई और उनके प्रति आभार प्रकट किया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी खनकती आवाज़ में ऐतिहासिक भाषण देते हुए कहा, आधी रात के 12 बजे हैं। इस शुभ घड़ी में जब संसार सो रहा है, भारत जागकर जीवन और स्वतंत्रता प्राप्त करेगा। एक क्षण इतिहास में ऐसा आता है जब हम पुराने युग से नए युग में कदम रखते हैं। इस पवित्र अवसर पर हम भारत और उसकी जनता की सेवा और उससे बढ़कर मानवता की सेवा का प्रण करें। हमें भारत कैसे शानदार भविष्य का निर्माण करना है जहाँ पर भारत के सभी बच्चे रह सके। ये सारी बात पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने भाषण में कहा था। रात के 12 बजे का घंटा बजा। एक सदस्य ने शंखनाद किया। आवाज़ आई, 15 अगस्त शुरू हो गया है। मतलब हम सभी भारतीय आज़ाद हो चुके हैं। जय घोषों और तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उस आधी रात को भारत की स्वतंत्रता का सूर्योदय हुआ। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने प्रतिज्ञा पत्र पढ़ा और सभी सदस्यों ने खड़े होकर उसे दोहराया। बाद में घोषणा की गई कि लॉर्ड माउंटबेटन भारत के गवर्नर जनरल बनाए जाते हैं। मतलब स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बनाए गए? लॉर्ड माउंटबेटन। बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और पंडित जवाहरलाल नेहरू रात को 12:15 पर वायसराय भवन गए और लॉर्ड माउंटबेटन को केंद्रीय विधानसभा का निर्णय बताया। वायसराय ने कहा, मुझे इस सम्मान पर गर्व है। आइए 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ? आज दिल्ली महानगरी दुल्हन की तरह सजी हुई थी। हर व्यक्ति के चेहरे पर उल्लास था। हर व्यक्ति खुश नज़र आ रहा था। सभी बाज़ारों में चहल पहल थी, मगर कहीं कोई अनुशासनहीनता नहीं थी। प्रातः 8:35 पर चीफ जस्टिस कानिया ने लॉर्ड माउंटबेटन को आज़ाद भारत के पहले गवर्नर जनरल की शपथ दिलाई। इसके बाद लॉर्ड माउंटबेटन तथा उसकी पत्नी सरकारी सजी धजी एक खुली बग्घी में बैठकर संसद भवन तक गए। वहाँ उन्होंने 10:10 पर स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल के रूप में सभा को संबोधित किया। उन्होंने सत्ता हस्तांतरण के लिए भारतीय नेताओं के प्रति आभार प्रकट किया। सत्ता हस्तांतरण का मतलब हो गया, इसके पहले सत्ता जो थी, इस शासन प्रणाली जो थी, वह अंग्रेज़ों के अधीन थी और अब भारतीयों के अधीन हो गया था, इसलिए इसका नाम सत्ता हस्तांतरण दिया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने उन्हें धन्यवाद दिया। 11 बजे कार्यवाही समाप्त हुई। उस समय विजय चौक पर अपार भीड़ थी।
शाम 6 बजे तक लगभग 5 लाख लोग इंडिया गेट के निकट मैदान में जमा हो गए थे। तभी लॉर्ड माउंटबेटन दंपति की राजकीय सवारी गेट पर पहुंची, पर उनके लिए बग्घी से नीचे उतर पाना संभव नहीं था। क्यों नहीं था? इसलिए कि लाखों की संख्या में लोग थे और वह जब उस बग्घी से बाहर निकल आते तो भीड़ उन्हें घेर लेती और उस भीड़ से निजात पाना मुश्किल होता। उन्होंने वहीं से चिल्लाकर नेहरू जी से कहा, बस झंडा फहरा दिया जाए। सायं 6:15 मतलब शाम को 6:15 पर झंडा फहराया गया। माउंटबेटन ने अपनी बग्घी में ही खड़े होकर नए भारत के राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी। इस एक गीत गाया और 31 तोपों की सलामी दी गई। वर्षा की हल्की फुहारें पड़ने लगी थी और आकाश में इंद्रधनुष की छटा बिखर गई। इसे शुभ संकेत माना गया। मतलब झंडा के फहराते ही आकाश से हल्की बारिश शुरू हो गई, जिसे शुभ संकेत के रूप में बताया गया। अब 16 अगस्त 1947 की सुबह का दिन, लोग लाल किले की ओर बढ़े चले जा रहे थे। लाल किले से फतेहपुर तक, जामा मस्जिद से लोथियन पुल तक मानव सागर लहरा रहा था। मतलब मानव सागर मतलब मानव की भीड़, बिल्कुल मानव की भीड़ ही दिखाई दे रही थी। लाल किले की प्राचीर पर विदेशी राजदूत, मंत्रीगण तथा विशिष्ट नागरिक बैठे थे। जब नेहरू जी आए तो भीड़ ने करतल ध्वनि की। प्रातः 8:20 पर पंडित नेहरू ने लाल किले पर तिरंगा झंडा फहराया, तोपों की सलामी हुई। इसके बाद नेहरू जी ने भाषण दिया। मेरे देशवासियों, आज हम आज़ाद हैं। हम पुराने बोझ और बंधन से मुक्त हो गए हैं। बहुत वर्ष पहले हमने जो प्रण किया था वह पूरा हुआ। अब हम स्वतंत्र हैं और दुनिया के आगे गर्व से अपना सिर उठा सकते हैं। हमें भारत की आज़ादी की शानदार इमारत खड़ी करनी है। हमें भारत माता का योग्य पुत्र बनना होगा। दुनिया की आंखें हमारी तरफ लगी है। इधर हम इस महान कार्य को करने का संकल्प ले। मतलब हम लोगों ने कठिन परिश्रम से कितने लोगों की श्रद्धांजलि, कितने लोगों की शहीदों के बाद, प्राण कुर्बानी के बाद, प्राण देने के बाद ये स्वतंत्रता हासिल किया है। और इस स्वतंत्रता को बरकरार रखने के लिए हमें योग्य बनना होगा। हमें योग्य बनकर संकल्प लेना होगा कि इस आज़ादी को बरकरार रखें। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, इतना कहकर जय हिंद का नारा बोला जाता है। इस प्रकार 11 मई 1857 से आज़ादी के लिए शुरू हुई संघर्ष की कहानी पूरी हुई। सबसे पहले आप लोगों को बता दें कि सबसे पहले आज़ादी की लड़ाई जो है, आज़ादी के लड़ाई की बीज 1857 में ही हो चुकी थी, बीज बोया गया था। और उसी समय से भारतीय चाहते थे जो हम किसी तरह से आज़ाद हो जाए। जिस लाल किले पर अंग्रेज़ों ने यूनियन जैक लगाकर तोपों का मुँह चांदनी चौक की तरफ करवा दिया था, वही अब स्वतंत्र भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा शान से लहरा रहा है। झंडा ऊंचा रहे हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। यह हमारा राष्ट्रीय झंडा को ऊंचा रखने का क्या है, हम लोग ये आज़ादी बहुत ही कठिन मेहनत से प्राप्त किए हैं। और हम लोगों को यह सोचना है, जो आप बच्चों समझ लो, जो यह आज़ादी स्वयं ही नहीं मिली है और इस आज़ादी को बरकरार रखने के लिए आपको पूरे मेहनत के साथ, लगन के साथ पढ़ना होगा और पढ़ने के साथ साथ अपने मुकाम पर पहुंचना होगा और देश का एक अच्छा कर्णधार नागरिक बनना होगा और अपने देश का नाम ऊंचा रखना होगा। तो इस तरह से ये आज़ादी का प्रथम सूर्योदय जो था, स्वतंत्रता प्राप्ति का प्रथम सूर्योदय, वह समाप्त हो चुका है। और हम लोग इसको खुद से एक बार पढ़ने का प्रयास करेंगे और इस पाठ का प्रश्न उत्तर
अगले वीडियो में बताया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।